श्योपुर के सेमुलदा हवेली रोड पर कथित 5 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस वारदात को किसान ने बाइक सवार बदमाशों द्वारा की गई लूट बताया था, वो पूरी तरह झूठी और खुद की रची हुई साजिश निकली। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसान ने आईडीबीआई बैंक से रकम निकालने के बाद स्वयं ही पैसे छिपाए और फिर कहानी गढ़ दी कि 3 बदमाशों ने उसकी आंखों में पाउडर फेंककर 5 लाख रुपए और मोबाइल लूट लिया। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, बयान लिए और तथ्यों की तसल्ली की, तो कई विरोधाभास सामने आए। संदेह गहराया तो पुलिस ने किसान से सख्ती से पूछताछ की। अंततः किसान ने अपनी झूठी लूट की साजिश स्वीकार कर ली। पुलिस ने छिपाई गई पूरी रकम में से 5,35,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि किसान भारी कर्ज में डूबा हुआ था और इसी दबाव के कारण उसने लूट की कहानी रची। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और पूरा मामला अब स्वरचित लूट के रूप में सामने आ चुका है। इसमें बिना आरोपी को पकड़े ही माल जब्ती हुआ है और इधर ही घटनाक्रम जो था ये था 3 तारीख को फरियादी है हमारा, वो बैंक से 5 लाख रुपये उसने निकाले और उसके द्वारा बताया गया कि वो जब यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में कोई बदमाश आया तो गया तो उन्हें उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी और उसका थैला जो है बैग जिसमें उसमें 5 लाख रुपये रखे हुए थे बैंक से निकाले, वो छीन कर ले गए। तो उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई, जो रिपोर्ट करने का तरीका था और बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई की गई, तो कुछ शंकास्पद बिंदु थे लेकिन कोई ऐसा स्पष्ट पॉइंट्स नहीं आ पा रहा था। तो उसमें फिर अपराध कायम किया गया स्नैचिंग का, जो नई बीएनएस में धारा जोड़ी गई है, उसको लूट आमतौर पे बोलते हैं। इसमें अपराध कायम करने के बाद, क्योंकि गंभीर अपराध था, 5 लाख रुपए इसमें छीने गए थे, उसको तत्परता से थाना प्रभारी देहात, एसडीओपी के मार्गदर्शन में और एसपी और टीम पूरे के द्वारा इसको तदारसी किया गया और सारे फैक्ट्स, नाकाबंदी और सारी चीज़ें करने के बाद ये सामने आया कि एक टाइम लैप्स, उसमें बहुत बड़ा टाइम लैप्स आ रहा था। बैंक से जो रुपए निकाले गए थे और घटना घटित हुई थी, इसके बीच में करीब 2 घंटे से अधिक का समय था, 2.5 घंटे का। तो इसके बीच में जब बात सारी चीज़ें की गई, वेरीफाई की गई टेक्निकल डिटेल्स के आधार पे, तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि वो रुपए निकाल के पहले घर पे रखाया था। उसके बाद फिर बैंक आके पूरी घटना को मनगढ़ंत रूप से बना करके और रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद ड्यूटी रिपोर्ट कराई गई थी और जो भी रुपए उसने लाके घर में रखे थे, चूँकि एफआईआर में वो रुपए स्नैचिंग के अपराध में से संबंधित थे, इसलिए उनको जब्त किया गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। श्योपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट।